फाइनली वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो गया इंडियन टीम में। अब वो यंगेस्ट प्लेयर टू डेब्यू है फॉर इंडिया। पिछली बार सचिन तेंदुलकर थे, उसमें तो बहुत सारा अच्छा है, ये क्या शॉट मारता है पूरी दुनिया बोलती है। लेकिन एक चीज़ जो है उसका सबसे अच्छा मुझे लगता है, बहुत कोई बोलता भी मेरे आसपास बोलता है कि सबका जाके पैर छूता है वो। उसमें घमंड नहीं है, डाउन टू अर्थ है। जब वो बात भी करते हो तो आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है वो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कम बात करता है वो। और शतक भी जब मारते है या हाफ सेंचुरी मारता है तो बहुत उछलता कूदता नहीं, नॉर्मल सेलिब्रेशन रखा है। और सिमिलरली उसके पापा भी हैं, उसके पापा से ही बोला गया कि आपका बेटा तो सचिन के बराबर आ गया, तो नहीं, मेरा बेटा तो अभी सचिन का पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। ये क्या बताता है, ये किस खानदान से वो आता है, किस फैमिली बैकग्राउंड से वो आता है। उसको सक्सेस पचाना आता है। रिसेंटली उसको 12 या 18 करोड़ का भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है बैक में स्टिकर लगाने का। आईपीएल में पता नहीं 2-3 करोड़ रुपये तो मिल ही गया होगा अभी तक। तो सोचिए कहाँ पहुँच गया वो लड़का, कहाँ से था, बिहार के एक छोटे से राज्य समस्तीपुर का ताजपुर का लड़का है, कोई जानता तक नहीं वो कहाँ वो जगह है। वहाँ से मेहनत कर करके कहाँ पहुँचा वो लोग, और वो भी घमंड कुछ नहीं। सक्सेस हो गया नहीं तो कुछ लोग तो दिखाने लगता है, रोने लगता है, वो कितना स्ट्रगल किए। सच में बिना स्ट्रगल कोई पहुँचा वहाँ पे? दिल्ली पटना अप डाउन 80 किलोमीटर करता था, रो रहा नहीं रोया, बहुत उछला नहीं उछला, एकदम जिसको गीता में कहा गया है कि ना खुशी में बहुत ज़्यादा उछलो ना गम में बहुत ज़्यादा रो, ऐसे है। बहुत लंबा करियर उसका, बिल्कुल सचिन का मतलब लगता है। सचिन के भी देखिए जब बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, वो टू द पॉइंट बात करते हैं सचिन। उन्होंने इंटरव्यू में पूछे बहुत कोई कहानी सुनाने लगेंगे ऐसा भी नहीं है, रोने लगेंगे ऐसा भी नहीं है। क्योंकि सचिन का भी बैकग्राउंड जाके आप देखो तो उनके पापा प्रोफेसर थे, एक ठीक ठाक बैकग्राउंड से आते थे। आई डोंट नो किस कास्ट से थे, शायद बहुत तो बोलता है वो लोग बोलता है कि ब्राह्मण ही थे वो भी। तो कभी नहीं बोले। वहीं पे विनोद कांबली जो थे उनसे ज़्यादा टैलेंटेड थे। क्या हुआ, 2-3 साल खेले इंडिया के लिए, फिर दारू शराब पी करके अपना करियर बर्बाद। उसके बाद आपके विनोद कांबली क्या किए, सॉरी विनोद कांबली का बात हुई। उसके बाद आपका ये पृथ्वी शॉ, बहुत टैलेंटेड, जैसे ही सूर्यवंशी जैसा थे। सच में सूर्यवंशी के साथ हाइप था, इंडिया के लिए खेला भी 2-3 मैच कि 10-12 मैच। उसके बाद आज गायब हो गया, वो सक्सेस नहीं पचा पाया। क्यों? वही रीज़न, सक्सेस पार्टी करना लगातार, मतलब इंजॉय करना, मतलब ओवर द टॉप अपने जीवन को ले गया वो। आज क्या हो गया, आज आईपीएल में कोई टीम उसको नहीं खिला रहा है। सोचिए, दिल्ली डेयर डेविल्स उसको लिया, लास्ट में लिया, ऑक्शन में तो लिया भी नहीं, उसको खिला तक नहीं रहा है। ये क्या बताता है? ये यही बताता है कि आपने सक्सेस को पचा नहीं पाया, मेहनत को कंसिस्टेंट नहीं रखें। क्योंकि लाइफ सीधा ऐसे नहीं चलती है, लाइफ हमेशा ऐसे 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 लास्ट में ऊपर तक जाती है, जो सचिन तेंदुलकर का रहा। या इवन धोनी को भी देख लीजिए, धोनी का भी ठीक है, वो बहुत लेट से डेब्यू हुआ उनको, 24 लेट क्या एवरेज डेब्यू हुआ एज में होता है, 23-24 साल में। इंडिया इतना बड़ा कंट्री, सभी लोग क्रिकेट खेलता है, वैभव सूर्यवंशी तो एक्सेप्शनल है। तो धोनी का भी सबसे अच्छा बात क्या रहा, आप देखें इंटरव्यू में बहुत कम बोलता है वो, लिमिट में बोलता है। इसलिए चेन्नई में ऐसे लोगों को माना जाता है, थाला इसलिए उनको बोला गया कि चेन्नई का भी जो पर्सनालिटी आप देखो तो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं वहाँ, बहुत ज़्यादा पढ़ाई को मानते हैं वो लोग। हर क्रिकेटर इंजीनियर है या कुछ ना अच्छा खासा पढ़ाई किया हुआ वहाँ से जो भी निकला है। थाला क्यों मानता है वो, उसका रीज़न हमको ऐसा लगता है कि धोनी कभी को बहुत बोलते हुए नहीं दिखेगा और हर जगह बोलते हुए नहीं दिखेगा। ये भी एक रीज़न है उनके सक्सेस का, धोनी के। और भी बहुत कोई आए, फ्लैम्बॉयंट आए, लेकिन वो सक्सेस को नहीं पचा पाए। तो वैभव सूर्यवंशी का सारे ग्राउंड के सामने जाकर के पैर छूना एक गजब का बात हमको लगा। वो एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड को बताता है, पैसा की बात नहीं कर रहे हैं। वो हमारे फैमिली में भी, हमारे मम्मी पापा ने भी हमको सिखाया था कि कोई भी हो, आपसे बड़ा हो, आपको उसका पैर छूना है, आपके घर आए हैं, ठीक है, बाद में आप उसको वाद विवाद जो भी हो कीजिए, सवाल पूछना। कोई अगर बोल रहा है कि ए सही है बी सही, वाद विवाद होना नॉर्मल बात है, मतों का मतभेद होना कॉमन बात है, एकदम सही है, चलिए। लेकिन आपको अपने संस्कार नहीं बोलना है कि आपको क्या संस्कार दिया गया, आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो आपको दिखा देगा। क्योंकि अच्छे लोग पकड़ लेते हैं कि आप किस फैमिली का बैकग्राउंड से, आपका एटीट्यूड बता देगा। चेहरा पे थोड़ी लिखा रहा है भाई कौन कास्ट से आ रहा है या कुछ, वो आपका एटीट्यूड, बोलने का ढंग, आपका आचरण वो बता देता है। तो ये हमारे